गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को। स्वागत है आप सभी का VMJNB क्लासेस में, पार्ट ऑफ अशोका अकेडमी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अपोजिट वर्ड्स का पार्ट 2। मतलब मैंने आपको पिछली क्लास में क्या कराया था, 20 वर्ड्स कराए थे और उनके अपोजिट्स बताए थे कि किस तरह से उन्हें याद करना है। और दूसरा पार्ट मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ, जिसमें आपको हम 20 वर्ड्स की और प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे कि आपके कम से कम 40 वर्ड्स जो होंगे अपोजिट वर्ड्स के वो तैयार हो जाएंगे। ऐसा है बच्चों, आप अपोजिट वर्ड्स को ये लेके मत चलो कि आपको अपोजिट वर्ड्स ही याद करने हैं। मैं आपको मीनिंग साथ साथ बताते हुए चलती हूँ, तो उनके मीनिंग भी याद करते चलो, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे भी और इंग्लिश वाले बच्चे भी, उनके कुछ सिनोनिम्स भी आपको बताती हूँ, क्योंकि एक वर्ड के साथ मैं एक वर्ड एक्स्ट्रा लिखती हूँ। तो आप उन सभी चीज़ों को फोकस करके एकदम याद करते हुए चला करो, जिससे क्या है ना, आपको जैसे सिनोनिम्स वगैरह हैं ये भी साथ साथ याद होते रहेंगे। उसके लिए हमें अलग से कुछ स्पेशल क्लासेस मतलब आपको मिलेंगे तो सारे टॉपिक वाइज, क्योंकि सिनोनिम्स वाला पार्ट है वो आपको अलग से मिलेगा। उसके अलावा जो भी वोकैब के पोर्शंस हैं, मीनिंग वाले वर्ड हैं, उनका भी पार्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो अभी सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने अपोजिट वर्ड्स की। उससे पहले अभी सभी बच्चे ये ध्यान रखेंगे कि जिन्होंने भी अभी तक BMJNB क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है, सभी बच्चे आकर ज्वाइन कर लीजिए। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप तक सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंच सके। जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले। मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो क्या है हमारा, VMJNB क्लासेस, ठीक है। इस नाम से आपको चैनल मिलेगा, तो आपको यही ज्वाइन करना है। उसके अलावा टेलीग्राम पे सर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे मान लीजिए कभी कभी क्लास स्किप हो गई है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आपको इसी जो ग्रुप है इसके थ्रू मिलेंगी। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप भी है सर का, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मैं नए बच्चों को बता देती हूँ। तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए ज्वाइन करने के लिए जो नंबर रहेगा आपका वो ये है 7452905220। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और आप भी अपने साथ के सभी बच्चों को बता सकते हैं जो भी JNB की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बता सकते हैं कि भाई आप यहाँ से ऑनलाइन तैयारी कर सकते हो, यहाँ से आपको सारा मैटर मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, चलते हैं अपने पहले वीडियो की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहला जो वर्ड हमारा क्या है, कंफर्टेबल, सहज। कंफर्टेबल का मतलब आपने सुना ही होगा। जैसे आपको मैंने एक कुर्सी दे दी, ठीक है, मान लो उस पर मैंने कहा अब इस पर बैठो। अब आपका साइज बड़ा है, मतलब आप थोड़े से बड़े हो, हेल्दी हो, और कुर्सी का साइज कैसा है, छोटा है, तो आप उस पर बैठने में बैठ तो जाओगे, ये है ना, थोड़ा शरीर सिकोड़ पकोड़ के, लेकिन क्या होगा, आप उस पर बैठने में कंफर्टेबल नहीं होगे। तो क्या है, कंफर्टेबल का मतलब होता है सहज, मतलब आराम। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अनकंफर्टेबल। मतलब कंफर्टेबल क्या हो गया कंफर्टेबल वर्ड ये है बच्चों, स्पेलिंग लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। सहज मतलब कोई भी चीज़ को बहुत आराम से करना, ठीक। वहीं अनकंफर्टेबल इसका अपोजिट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्या लगा देना है हमें, बस अन का यूज कर देना, और ये क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, जिसका मतलब होता है असहज। असहज का मतलब वही होता है जो दिक्कत में आना। आपको जैसे किसी मैंने बताया ना, कुर्सी वाला एग्जांपल लिया, आपको बैठने में उसमें परेशानी हो रही है, तो वो क्या है, एक तरह से आप असहज महसूस कर रहे हो, ठीक है। यही मीनिंग होता है इसका। उसके अलावा बच्चों नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, यंग। यंग का क्या होता है मतलब, अब यंग तो सुना ही होगा ना, आपके घर में सभी एक दो यंग पर्सन होगा ही। जैसे क्या होता है, आपके बड़े भाई हैं या बड़ी सिस्टर हैं, तो ये लोग यंग होते हैं, मतलब जवान होता है यंग का मतलब, ठीक है। यंग का क्या मतलब होता है, जवान, यंग। इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो ओल्ड हो जाएगा, मतलब बूढ़ा। जवान का अपोजिट क्या हो जाएगा, बूढ़ा। जवान लोगों के अंदर क्या होती है, फुर्ती बहुत ज़्यादा होती है, वो किसी भी काम को बहुत तेज़ी से या अच्छे से कर सकते हैं। वहीं जो आपके घर में दादी वगैरह होती हैं या जो बूढ़े लोग होते हैं, आप देखोगे उनकी चाल भी बहुत धीमी होती है, और वो लोग क्या होता है, किसी काम को बहुत स्लोली करते हैं। तो ये इसका अपोजिट ही हो गया, मतलब किसी काम को बहुत फुर्ती के साथ करना, तेज़ी के साथ करना, वो क्या करते हैं, जवान लोग करते हैं। और वहीं उस काम को थोड़ा ढीला या बूढ़े लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बहुत स्लो करते हैं काम को, तो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा बूढ़ा, ओल्ड। एज्ड मतलब जिसकी एज हो चुकी हो, जिसकी उम्र हो चुकी हो लगभग। बूढ़े लोग वही तो होते हैं जिनकी उम्र लगभग हो चुकी होती है। तो यही इसका जो अपोजिट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वॉर। वॉर का मतलब क्या होता है, युद्ध।
अब युद्ध तो आपने देखा होगा टीवी सीरियल्स में भी काफी जगह होता है, जैसे महाभारत का हमारा युद्ध है, तो वॉर का जो अपोजिट होता है युद्ध में क्या होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं और बहुत सारा शोर शराबा खून खराबा होता है। वहीं युद्ध के अपोजिट क्या हो सकता है, एक काम और भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है, पीस, मतलब शांति से भी मामले को निपटाया जा सकता है। जैसे आपके आसपास आपने देखा होगा कभी कभी लड़ाई हो जाती है, तो क्या होता है, आप कहते भी हो, आपके घर में भी कहते हैं कि नहीं, इस काम को शांति से भी किया जा सकता था बिना लड़ाई झगड़े के। तो युद्ध का अपोजिट जो होता है वो क्या हो जाता है, शांति। उसके अलावा कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज मीन्स समझौता, मतलब समझौता भी किया जा सकता है बिना लड़ाई झगड़े के। जैसे होता है ना कभी कभी आपके पास, जैसे आप अपने घर में ही ले लो, आपके भी छोटे भाई बहन या सिस्टर ब्रदर, आप लोग भी हो गए, आपके लड़ाई हो जाती है, तो लड़ाई का मतलब युद्ध से ही होता है एक तरह से। आप छोटा युद्ध लड़ते हो, बस मैदान में बड़ा युद्ध होता है। तो वहाँ क्या होता है, आप जैसे आपको टॉय ला के दिया घर वालों ने, तो क्या किया आपने, आपने कहा नहीं मैं ये लूंगा, फिर आपका एक छोटा भाई या सिस्टर है, आप बोला नहीं मेरे को तो एकदम भैया वाला चाहिए, मुझे यही चाहिए। तो क्या होता है, फिर आप बड़े हो, आपको क्या करना पड़ता है, समझौता। आप लड़ोगे थोड़ी ना उससे, युद्ध थोड़ी ना करोगे, तो क्या करोगे आप, समझौता। तो समझौता क्या हो गया, एक तरह से अपोजिट वर्ड हो जाएगा इसका। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको अच्छे से, आई होप। जिसको भी ना समझ में आया वो कमेंट सेक्शन में या चैट सेक्शन में पूछ सकता है कि नहीं मैम मेरे को ये वाले वर्ड का थोड़ा सा अच्छे से बताओ। ठीक है, तो सभी बच्चे मुझे बता दो, जिन जिनको अच्छा इतने सारे वर्ड समझ में आ गए हैं अभी तक, वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में बता दो कि हाँ मैम बहुत बढ़िया, इतने सारे वर्ड हमें अभी तक अच्छे से समझ में आ गए हैं। ठीक है बच्चों, कर दो जल्दी से। चलो नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका होता है प्लेन। प्लेन से मतलब क्या होता है, समतल। समतल, अब समतल भी नहीं समझोगे तो लोग, मतलब सीधा एकदम स्ट्रेट, जैसे जमीन होती है ना समतल होती है। और जमीन मतलब जैसे हमारे घर पे जो फर्श होता है वो कैसा होता है, एकदम प्लेन होता है, समतल होता है। जमीन तो कैसी भी हो सकती है, ऊबड़ खाबड़ी भी हो सकती है। वहीं मिट्टी वाली जो जमीन होती है वो कैसी होती है, ढालू होती है। उसमें क्या होते हैं, ढाल बने हुए होते हैं, या वो स्लोपिंग होती है, मतलब ढाल बने हुए होते हैं उसमें। उसके अलावा कुछ तिरछी भी होती है, जैसे आपके घर के बाहर गाड़ी पार्क करने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए एक तिरछा सा वो बना दिया जाता है गाड़ी को ऊपर चढ़ाने के लिए। तो ये क्या हो गया, ये प्लेन नहीं है, प्लेन तो एकदम स्ट्रेट होता है सीधा, तो ये तिरछा हो जाएगा, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। तो हिंदी वाले बच्चे समझ गए ना, समतल का क्या अपोजिट हो जाएगा, ढालू और तिरछा। और इंग्लिश वाले बच्चे, प्लेन का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्लोपिंग और स्लैंट, मतलब सीधा। ठीक, सभी को अच्छे से ये दोनों वर्ड समझ में आ गए। अब तक चारों वर्ड जिन बच्चों को सबको समझ में आ गए हैं, वीडियो को लाइक करते हुए चलो। नेक्स्ट, विल। अच्छा, विल वर्ड आपने सुना होगा कि आपने ज्यादातर उसमें सेंटेंस में सुना होगा, आई विल डू दिस वर्क। तो ये वो वाला विल नहीं है, ये विल का मतलब है इच्छा, डिजायर। सुन लेना इंग्लिश वाले बच्चों, अगर आपके में डिजायर का सिनोनिम पूछने को आ जाए तो आप विल का भी लगा सकते हो ऑप्शन, क्योंकि डिजायर और विल क्या होते हैं, एक ही चीज होते हैं, मतलब किसी चीज की इच्छा करना। वहीं अनविल, अन लगा दोगे विल के आगे तो क्या हो जाएगा, अनविल, इसका अपोजिट हो जाएगा। और वहीं हिंदी वाले बच्चे बस आ लगा देंगे, अन, अन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अनिच्छा हो जाएगा, जो कि इसका अपोजिट हो जाएगा। एक होता है रिलुक्टेंस। इंग्लिश वाले बच्चों अगर आपको ये वर्ड देखने को मिले रिलुक्टेंस, तो आप इसे भी टिक कर सकते हो, क्योंकि ये ऑप्शन भी ठीक होगा, इसका मतलब भी अनिच्छा ही होता है। ठीक है, तो इन दोनों वर्ड का एक ही मीनिंग होता है। तो सभी बच्चों को ये दोनों वर्ड भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और हिंदी वाले वर्डों के लिए तो अभी तो फिलहाल हिंदी में यही है कि आप अनिच्छा ही लगाएंगे, अनिच्छा रहेगा, तो मतलब किसी काम को ना करने की इच्छा, उसे बोलते हैं हम अनिच्छा। और इच्छा तो सबको पता है ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, बताओ। रेगुलर का क्या होगा बच्चों, रेगुलर का अपोजिट बताइए मुझे। रेगुलर, रेगुलर का मतलब होता है नियमित। जैसे आप क्या होते हैं, स्कूल जाते हो, नियमित मतलब डेली जाते हो, किसी काम को लगातार करते हुए चलना। ठीक है, जैसे आपका होमवर्क है, आप डेली कंप्लीट करके ले जाते हो स्कूल में, अगर नहीं करते तो क्या होता है, पिटाई लगती है। उस चीज को आप नियम से कर रहे हो, तभी तो आपका वर्क पूरा रहेगा। वहीं आपने आई और आर जोड़ दिया इसके आगे, तो क्या हो जाएगा,
यहाँ थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, इसको ध्यान रखना, यहाँ ई ही आएगा ए की जगह, ठीक है। तो इनरेगुलर, इनरेगुलर का मतलब होता है अनियमित। मतलब तुमने सोचा अरे क्या करना है, आज तो सराय नहीं है, मैं कल कर लूंगा अपना होमवर्क, पता चला कल और मिल गया, तो क्या हो गया, ये आपकी अनियमितता होगी, मतलब अपने काम को आपने बिल्कुल ही डेली उस बेसिस पे नहीं किया। तो जो रेगुलर का अपोजिट हो जाएगा वो इरेगुलर हो जाएगा, आई और आर जुड़ जाएगा। हिंदी वाले बच्चों के लिए नियमित, बस आ वर्ड जोड़ देना है, वही क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। एक वर्ड और आएगा टेम्पररी। देखो वर्ड तो बहुत होते हैं, एक वर्ड के लिए कई अपोजिट वर्ड्स यूज हो जाते हैं, फिर भी मैं आपको जो मेन मेन है वो बताती हुई चलती हूँ। टेम्पररी का मतलब होता है अस्थायी रूप से, मतलब किसी भी काम को, इसका सीधा मतलब भी यही होता है अनियमित, मतलब किसी भी काम को रेगुलर तरीके से नहीं करना, नियमित तौर पे ना करना, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके अपोजिट हो जाएंगे। चलो यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया ना, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फियर। अब फियर तो सबको पता लग गया होगा, डर, मतलब किसी चीज को देखकर डर जाना या किसी काम को सोचकर डर जाना, तो डर का क्या होगा, निडर। बस नी जोड़ देना और क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फियर लेस। यहाँ लेस वर्ड यूज कर दोगे फियर के आगे, देन क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट ब्रेव। ब्रेव माने क्या होता है, बहादुर, मतलब कहते हो ना आप कोई बहुत बहादुरी वाला काम करते हो, कहते हैं अरे बहुत बहादुर है ये। रात में अकेले क्या हो गया, सो के उठ के रात में आपको बुलाया पापा ने कि हाँ इधर आ जाओ दूसरे कमरे में, तो चलेगा रात को उठ के, क्योंकि बच्चों को रात में कैसा लगता है, डर लगता है। तो ये आपका निडर हो जाएगा, और बहादुर ये वर्ड भी आपका क्या होगा, अपोजिट वर्ड के लिए यूज होगा, डर के। इंग्लिश वाले बच्चों को क्या करना है, फियर आएगा या फियरलेस आएगा, ब्रेव आएगा, तो आपको क्या करना है, इसको फियर के अपोजिट में कर देना है टिक, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा आप, आई होप। नेक्स्ट वर्ड है टीचर। अब टीचर का तो सबको पता ही होगा, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हो, तो मैं पढ़ा रही हूँ, मैं क्या हूँ, आपकी टीचर हूँ। और आप कौन हो, आप स्टूडेंट हो, मतलब क्या हो, आप शिष्य हो या छात्र हो या पढ़ने वाले बच्चे हो। तो क्या हो गया, टीचर का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, स्टूडेंट। तो टीचर के लिए क्या लिख सकते हो, स्टूडेंट। अपनी एप्लीकेशन में लिखते भी होगा तुम लोग प्यूपल, इन दोनों का ही मतलब शिष्य होता है, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों को क्या करना है, गुरु का अपोजिट क्या हो जाएगा, शिष्य, या गुरु का चेला भी लिख सकते हो आप, अगर आए तो, वरना प्रायोरिटी इसको देनी है, गुरु के साथ शिष्य। अगर नहीं मिलता आपको शिष्य ऑप्शन में, चेला है, तो आप उसे भी कर सकते हो, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट, कंफर्टेबल। ये तो हो गया हमारा। अच्छा, आपका जो अभी तक जिन भी बच्चों ने, मैंने बताया था ना वीडियो के स्टार्टिंग में ही, जिसने भी यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया है कर लो, और सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ये होगा आपका बेल आइकन, ठीक है। सभी बच्चों कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भाई मैंने आपको फ़ोन नंबर वगैरह सब बताया था, तो उसको आप कर सकते हो ज्वाइन। चलिए नाइट। अब नाइट का मतलब तो सबको पता है, रात्रि होगा हिंदी वाले बच्चों के लिए, या रात दिया होगा, कहेगा बताओ इसका अपोजिट वर्ड, तो क्या हो जाएगा, डे। हिंदी वाले, इंग्लिश वाले बच्चे डे लिखेंगे, और हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे दिन या दिवस। तो ये हो जाएगा आपका अपोजिट वर्ड। इंग्लिश वाले बच्चों को क्या करना, नाइट का अपोजिट डे, और हिंदी वाले बच्चों को रात्रि या रात वर्ड दिया होगा, और उसकी जगह क्या लिखना होगा, दिन या दिवस। चलिए ये भी अच्छे से समझ में आ गया, ये तो बहुत सिंपल ही था, आई होप आप सबको पता भी होगा, क्योंकि ये कोई बहुत टिपिकल वर्ड नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट वर्ड, ओड। सम विषम पढ़े होंगे भाई सबने, विषम होता है ऑड का मतलब, इवन सम होता है। मैथ्स में आप लोग पढ़ेंगे, मैथ्स वाले सर ने आपको बताया भी होगा, सम और विषम, जैसे 2 4 6 8 10, ये क्या होते हैं, सारे सम नंबर होते हैं, ये क्या होते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। उसके अलावा जो आपके 1 1 3 5 7, ये क्या होते हैं, विषम होते हैं, जो कि मतलब डिवाइड नहीं होते दो से, दो के टेबल में नहीं आते हैं। तो ये आपका सम का क्या हो जाएगा, विषम अपोजिट। और ऑड इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे ऑड के लिए इवन। तो ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से, ये भी ज़्यादा टिपिकल नहीं है। चलिए नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हो गया, शक्तिशाली। अब शक्तिशाली क्या करेगा, तुम हेल्दी हो, तुमने अपनी क्लास में एक कमजोर बच्चे को पकड़ लिया, तुमने उसे कूट दिया पकड़ के, तो वो कैसा है बेचारा, कमजोर है, वो उस काम को
नहीं कर पा रहा है, या तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, पढ़ने में बहुत स्ट्रांग हो, दूसरा बच्चा क्या है वो बेचारा वीक है, कहते हैं ना बहुत वीक है, ये आपकी क्लास में भी काफी बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत वीक होंगे। तो ये क्या है, शक्तिशाली का अपोजिट क्या हो जाएगा, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे कमजोर या शक्तिहीन, मतलब जिसके पास थोड़ी सी भी पावर ना हो। शक्ति का मतलब क्या होता है, पावर, जिसके पास पावर ना हो तो क्या हो जाएगा, शक्तिहीन हो जाएगा। हिंदी वाले बच्चे शक्तिहीन, शक्तिशाली के लिए क्या लिखेंगे, शक्तिहीन और कमजोर वर्ड का यूज करेंगे अपोजिट में। और इंग्लिश वाले बच्चे क्या करेंगे, वीक और फोर्सलेस, मतलब जिसके पास बिल्कुल भी बल ना हो। बल लगाना होता है ना, फोर्स करना किसी चीज को, तो यहाँ वही मीनिंग है इसका, ठीक है। उसके अलावा आपका नेक्स्ट वर्ड है एजुकेटेड। एजुकेटेड का मतलब होता है शिक्षित, मतलब शिक्षा प्राप्त की हो जिसने। जैसे आपके घर में आपसे बड़े लोग जो हैं वो क्या ऐसे हैं, पढ़े लिखे होंगे, आपके बड़े भाई बहन हैं, आपके आसपास जो होंगे, अगर आपके घर में नहीं है तो वो क्या है, वो आपसे ज़्यादा पढ़े हुए हैं और शिक्षित हैं। अभी आप अभी शिक्षा ले रहे हो, या वो ग्रेजुएशन वगैरह या 12th वगैरह कर चुके होंगे, तो वो क्या है, एजुकेटेड है। या आपके टीचर्स जो होते हैं वो आपको पढ़ाते हैं, वो एजुकेटेड होते हैं, वो शिक्षित है पूर्णतः है। वहीं आप कहीं ऐसी जगह चलेगा जहाँ लोगों को छोटा बड़ा या भी याद नहीं है, या हिंदी पढ़ना भी नहीं आती, तो वो बेचारे कैसे होते हैं, अशिक्षित होते हैं, उनसे शिक्षा नहीं पहुंच पाती है, मतलब वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ये अनट्रेंड होते हैं। मतलब अनट्रेंड का मतलब होता है अप्रशिक्षित, ये ऐसे लिखा जाता है। अप्रशिक्षित मतलब उन्हें कोई भी किसी तरह की ट्रेनिंग नहीं दी गई हो, जैसे आपको पढ़ाया जाता है ना शुरू से कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में ये पढ़ोगे छोटे आ से, हिंदी कैसे पढ़ना है, इंग्लिश कैसे पढ़ना है, लेकिन उन्हें किसी भी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं दी होती। तो एजुकेटेड का मतलब क्या हो जाएगा, अनएजुकेटेड, इंग्लिश वाले बच्चे अनएजुकेटेड, बस अन यूज कर देना है आगे। और अनट्रेन्ड वर्ड भी यूज कर सकते हो तुम, अगर अनएजुकेटेड ना मिले तो क्या करना है, अनट्रेन्ड भी लगा सकते हो। और हिंदी वाले बच्चे शिक्षित के लिए अशिक्षित सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी, ना मिले तो अप्रशिक्षित भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो ये दोनों भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे सभी को। नेक्स्ट, स्टूपिड, कुमति, मतलब जिसकी बुद्धि काम ना करे। मति माने होता है बुद्धि, कहते हैं ना घर पे मति मार गई, ये क्या तेरी, तो ये होता है कुमति, मतलब जिसकी बुद्धि अच्छे से काम ना करे। कु का मतलब होता है बुरा, जिसकी बुद्धि बुरी हो, मतलब अच्छी तरह से काम ना कर रही हो। और वहीं उसके लिए आपकी एक इंटेलिजेंट बच्चा मिल जाए जिसकी बुद्धि बहुत अच्छी है, क्या है, सुमति है, मतलब जिसकी सु माने होता है अच्छा, तो जिसकी बुद्धि अच्छे से काम कर रही होगी वो कैसा होगा, इंटेलिजेंट होगा, समझदार होगा। और जिसकी कुमति होगी वो कैसा होगा, स्टूपिड होगा, मूर्ख होगा। तो हिंदी वाले बच्चे सुन लो, कुमति के लिए क्या लगाओगे तुम, सुमति। इसके लिए तो एक ही वर्ड होता है, या मूर्ख दे दे कहीं पे तो समझदार भी लगा सकते हो तुम, ठीक है। समझदार भी लगा सकते हो कुमति के लिए हिंदी वाले बच्चे। और इंग्लिश वाले बच्चे स्टूपिड के लिए लगा सकते हो इंटेलिजेंट और सेंसिबल। सेंसिबल माने भी समझदार ही होता है, किसी भी काम को बहुत सिंसियर होकर करना, मतलब गंभीरता से करना। सिंसियर का मतलब होता है, जैसे होता है ना आपका टेस्ट होता है तो आप बहुत आराम से देते हो, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को पढ़ के। मैं अगर क्लास में कहते हैं अरे 5 मिनट का टेस्ट है, इसके नंबर ऐड नहीं होंगे आपके एनुअल में, तो आप उस टेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हो। तो यही हो जाता है बस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये वाला अच्छा समझ में आ गया। स्टूपिड के लिए क्या यूज करोगे तुम, इंटेलिजेंट और सेंसिबल, ये वर्ड आए तो यूज कर सकते हो इसका अपोजिट वर्ड में। उसके अलावा अगर हिंदी वाले बच्चों के लिए कुमति का आ जाए तो कुमति की जगह कू की जगह क्या कर देना है, बस सू का यूज कर देना है, ये इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा, ठीक है। और अगर हिंदी वाले बच्चों के लिए कुमति की जगह समझदार भी आ जाए तो वो आप लगा सकते हो उसके अपोजिट वर्ड में, ठीक है। चलिए मर्ज, मर्ज होता है मतलब किन्हीं दो चीजों को जोड़ना या मिलाना, मतलब विलीन हो जाना उस काम में, विलय कर देना। जैसे आपने दो गोले बनाए, अब सर ने कहा नहीं इस वाली लाइन को रेज करो और एक गोला बना दो, तो क्या हो गया, ये दोनों एक ही में मर्ज हो गया और क्या बन गया, एक गोला बन गया। तो ये क्या हो गया, विलय हो गया, मिल गए। और वहीं सर ने कहा नहीं अब ये गोला बनाया है, इसको अलग अलग करो, तो एक इधर से बना दिए, एक इधर से बना दिए। अब ये दोनों कैसे हो गए, अलग अलग हो गए। तो मर्ज का अपोजिट होता है डिस्टैच, मतलब अलग करना, पार्ट कर देना किसी भी चीज के। मर्ज मतलब जोड़ देना, ठीक है, या विलीन कर देना, विलय कर देना। वही हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे
विलीन के लिए क्या लिखोगे, अलग करना। और इंग्लिश वाले बच्चे मर्ज के लिए डिटैच्ड, मतलब रिटायर्ड या अलग कर देना। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंस डे तो सभी मनाते होगे अपने स्कूल में 15 अगस्त को। वो क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं उसे स्वतंत्रता दिवस। आजादी, इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था ना, इसीलिए तो आजादी का पर्व मनाते हैं हम लोग, स्वतंत्रता दिवस। स्लेवरी, किस चीज से आजाद हुए थे हम, स्लेवरी से, मतलब गुलामी से। पहले हम क्या थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, क्या थे उनके, उसमें उनके प्रशासन में क्या थे, बंधे हुए थे। बाद में हम कैसे हो गए, फ्री। तो अभी हम कैसे हैं, एकदम फ्री हैं। तो हिंदी वाले बच्चों को क्या करना है, स्वतंत्रता या आजादी वर्ड दो दिया होगा, वहां आपको क्या करना है, गुलामी या बंधा हुआ भी कह सकते हो, या हिंदी वाले बच्चों एक वर्ड और मिलेगा आपको, परतंत्रता, ये भी यूज कर सकते हो। बंधा हुआ ज्यादा, गुलामी मिल जाएगा पहली बात, तो आपको नहीं मिलेगा, तो आप बंधा हुआ मतलब आप किसी काम को बहुत आजादी से कर दो, भाई घर में कह दिया जाए नहीं आज तुम खेलने नहीं आओगे, आज तो क्या हो गया, आप एक बॉन्ड में बंध गए। आप घर में जाने से पहले 100 बार सोचोगे, भाई कह देंगे आज तो आराम से खेलूंगा, मम्मी पापा घर में नहीं है, तो क्या समझोगे, अपने आप को बहुत आजाद समझोगे, तो वही हो जाएगा। तो हिंदी वाले बच्चों को स्वतंत्रता या आजादी का अपोजिट क्या देना है, गुलामी या बंध जाना किसी भी चीज में। आजादी क्या होती है, हर तरह से, एक तरह से फ्री हो जाना एक तरह से। और इंग्लिश वाले बच्चों को इंडिपेंडेंट वर्ड दिया होगा, वहां उसे करना है स्लेवरी यूज, ठीक है, या बॉन्डेज, मतलब कहीं बंधा हुआ होता है जो। तो ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप। तो तुम्हें क्या करना है, इंडिपेंडेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्लेवरी। और हिंदी वाले बच्चों के लिए आज़ादी का जो वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गुलामी या बंध जाना किसी भी चीज में। और इंग्लिश वाले बच्चे एक और नोट कर लो, बॉन्डेज। बॉन्ड मतलब होता है हम किसी के साथ बहुत अच्छे तरीके से बॉन्ड हो जाते हैं, मम्मी पापा से हमारा बॉन्ड तो ही होता है, तभी तो हमें उनकी सारी बात माननी पड़ती है एक तरह से। तो ये क्या हो गया, हम उनके साथ एक तरह से बंधे हुए हैं, तो हम किसी भी काम को बहुत आज़ादी से अभी नहीं कर सकते हो। तुम कोई भी गलत काम करने जाते हो या कोई भी अपनी मन के काम करने जाते हो, जैसे तुम्हें लगता है नहीं आज मैं पढ़ूंगा नहीं खेलूंगा, तो क्या होगा, एक डर आ जाएगा मन में, नहीं आप मम्मी पापा बहुत डांटेंगे क्योंकि मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं है, तो क्या हो गया, वहां बंधे हुए हो आप, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना अच्छे से। अब अच्छे से याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। समर, समर के नाम से तो सबको बहुत खुशी होगी, एकदम ग्रीष्म, मतलब गर्मी की छुट्टियां पड़ती हैं ना, गर्मी होता है इसका मतलब। वही शरद, ऑटम, मतलब शरद, ये ठंड की शुरुआत हो जाती है। और अभी जो हमारा महीना चल रहा है, अभी नवरात्र चल रहे हैं, सभी को पता है। नवरात्र के बाद जो भी पूर्णिमा होती है आपकी, उस दिन शरद पूर्णिमा से शरद ऋतु की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। तो क्या होगा, अब हल्की हल्की ठंड बढ़ने लगेगी, ये चीज नोटिस करना, अच्छा मैंने आपको बताई है। अब गर्मियों में क्या होता है, समर में क्या होता है, गर्मियां बढ़ जाती हैं, तो गर्मी का अपोजिट हो जाएगा शरद। शरद का मतलब होता है ठंड, और यहाँ गर्मी का भी अपोजिट। तो हिंदी वाले बच्चे क्या करेंगे, ग्रीष्म दिया होगा तो क्या लगाना है, शरद, या शीत भी कर सकते हो, ग्रीम का अपोजिट शीत। गर्मी के लिए ठंडा यूज कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चों को समर का अपोजिट लगाना है, ऑटम। और कोई वर्ड देगा भी नहीं इसकी जगह अपोजिट, आई होप, क्योंकि आपके सिलेबस के हिसाब से यही वर्ड सबसे ज्यादा मुझे प्रीफर लगा। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। वर्टिकल, वर्टिकल होता है इस तरह से, लंबवत, ठीक है, ये होता है लंब, ये वाला होता है वर्टिकल। ऊपर वाला पार्ट जो होता है ये ऐसे करके बना होता है ऊपर को, ठीक है। तो ये हो जाता है लंबवत। इसका अपोजिट क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ये वाला पार्ट होता है जो नीचे वाली लाइन बनी होती है, उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसे बोलते हैं हिंदी में क्षैतिज या अनुप्रस्थ। इंग्लिश में अनुप्रस्थ को बोलते हैं बच्चों ट्रांसवर्ब। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्ब। और एक और वर्टिकल का अपोजिट लिखोगे सबसे पहले हॉरिजॉन्टल, ये प्रायोरिटी रहती है, बिल्कुल ठीक इसके अपोजिट होता है, ये मिल भी जाएगा ऑप्शन में ज्यादातर। और नहीं मिले तो ट्रांसवर्ब भी लगा सकते हो। लंबवत, हिंदी वाले बच्चों को क्या करना है, लंबवत का अपोजिट क्या लगाना है, क्षैतिज और अनुप्रस्थ, मतलब पहला क्षैतिज वर्ड फिर अनुप्रस्थ। तो याद हो गया होगा अच्छे से मेरे हिसाब से, मैं आपको साथ में इसीलिए याद कराते हुए चल रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। बाकी मैं आपको अब जो पहले पार्ट की और ये वाले पार्ट की
दोनों की एक कंबाइंड पीडीएफ जल्दी भिजवाऊंगी अब, क्योंकि आज जब आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो आपके 40 वर्ड आपके पास हो जाएंगे। इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। उसके ये और इसमें कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जो आपके पेपर में आए हुए हैं, तो अच्छे से याद कर लेना। ऐसा ही नहीं है कि मैम ने कहीं से भी दे दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है। मैंने आपको पिछली बार के प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो आए हुए हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। और ऐसा नहीं है उसमें तो एक ही एक आंसर दिया हुआ था, मैंने आपको दो दो वर्ड हर उसके बताए हैं, एक आधी छोड़ के, क्योंकि उसका होगा भी नहीं दूसरा कोई अपोजिट वर्ड, तो इसीलिए। और होगा भी तो आपके हिसाब से नहीं होगा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है सेंट, मतलब संत या साधु। अब सबने ही देखे होंगे पंडित जी या साधु वगैरह, तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वर्चुअल माने होता है बेटा धार्मिक, या धर्म से जुड़ना। जैसे पूजा पाठ करते हैं हम लोग अपने घर में, तो क्या होता है हम अपने धर्म से ही जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम धूप बत्ती लगाते हैं, या कि आरती करते हैं, पूजा करते हैं, तो क्या हम अपने धर्म से जुड़े हुए हैं। वर्च्यू माने होता है धर्म, धार्मिक होना, ठीक है। अब वहीं अगर उसको लेस कर दिया जाए, उसको कम कर दिया जाए, तो हम असाधु हो जाते हैं या नास्तिक हो जाते हैं। कहते हैं ना बहुत नास्तिक है, बताओ सुबह को नहा के एक मतलब भगवान को याद भी नहीं करता, तो वो क्या ऐसा हो गया, नास्तिक हो गया, एथीस्ट। नास्तिक का एक और अपोजिट होता है आस्तिक, ठीक है बच्चों। तो ये भी आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा हिंदी वाले बच्चों को, इंग्लिश वाले बच्चों को क्या करना है, सेंट का अपोजिट वर्च्यूलेस या एथीस्ट। और वहीं हिंदी वाले बच्चों को क्या करना है, संत या साधु का अपोजिट असाधु या नास्तिक। असाधु और नास्तिक, ठीक। तो दोनों ही को याद हो गए, दोनों के दो दो वर्ड याद कर लेना। उसके अलावा आपके ये दोनों वर्ड भी अच्छे से कंप्लीट हो गए। चलिए, ये वाला आपका वर्ड अब दोनों याद हो गए होंगे मेरे हिसाब से। तो आज के जो 20 वर्ड थे हमारे, वो कैसे हो गए, कंप्लीट हो गए हैं। और आप अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक और पार्ट लेके आऊंगी, हो सकता है सिनोनिम्स या पैसेज का एक पार्ट लाऊंगी। आपका जो मैंने वोकैब वाला पार्ट कराया ना अपोजिट वाला, एक आध वर्ड इसमें से जरूर दूंगी मैं, एक आध क्यों ज्यादा ही दूंगी लगभग। तो इसको अच्छे से पढ़ के आना, मैं चेक करूंगी किस किसने पढ़ा है। और इजी वाले वर्ड नहीं दूंगी कि डे का दे दूं नाइट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है उसमें। तो इसीलिए सब बच्चे अच्छे से इस पीडीएफ को पढ़ लेना, मैं भेज दूंगी एक दो दिन में पीडीएफ आपको, और आप तैयार करके आना ये वाला पार्ट, ठीक है। आज के लिए सभी बच्चों को बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।